हेलो फ्रेंड्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का सीबीएसई के लिए एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5.1 भी, अगर 5.2 हो तो 2, उसके सॉल्यूशंस कैसे सॉल्व करते हैं उसको। तो मैं 5.1 का क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ रहा हूं। अगर आप अपनी सुविधा के लिए, चूंकि मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो टाइम काफी लगेंगे, है ना, तो आप अपनी बुक लेके बैठेंगे, सिर्फ समझेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड देन कितने हैं 8 रुपया फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो 8 हर एक पहला रुपया लेता है कितना 15 रुपया। उसके बाद इसमें अगर 1 किलोमीटर और जाओगे तो 15 प्लस 8 कितने हो गए 23 रुपया। उसके बाद फिर 1 किलोमीटर और जाते हैं तो 31 रुपीज। उसके बाद 1 किलोमीटर और जाते हैं तो 39 रुपीज। उसके बाद 47 रुपीज। ऐसे ही चार्ज बढ़ते जाते हैं। तो इन दोनों के बीच देखना है कि क्या सेम डिफरेंस आता है। अगर आता है तो एपी में है, तो बिल्कुल आता है, सबके बीच में 8 8 8 है, तो ये क्या हो गया एपी में है। ये फर्स्ट का फर्स्ट है। दूसरा है कि कह रहा कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन अ सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब एक बार में 1/4 भाग खत्म करता है, समझ गए। तो 1/4 भाग माइनस करते जाएगा। तो पहली बार में ही अगर मान लेते हैं कि x है तो x/4 माइनस हो गया तो बचेगा कितना 3x/4। अब 3x/4 में से फिर 1/4 उसका माइनस करेंगे तो हो गया 3x/16। और 3x/4 में से 3x/16 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 12x माइनस 3, मतलब 9x/16। तो ये डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा, तो इसीलिए दूसरा क्या होगा एपी में नहीं है। ये एपी में है, दूसरा एपी में नहीं है। तीसरा कल द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल 150 पहला। उसके बाद क्या लेता है कि 50 फॉर इच सब्सिक्वेंट मीटर, हर एक मीटर का 50। तो इसमें कैसे करना है 150 तो दूसरा हो गया 200, तीसरा हो गया 250, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो ये एपी में है। चौथा कहना द अमाउंट ऑफ मनी 1000 डिपॉजिट एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट तो एपी में नहीं है, और अगर सिंपल इंटरेस्ट में हो तो एपी में है। ध्यान रखना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्यों नहीं है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है पहले साल का कम होता है, दूसरे साल का बढ़ जाता है, तीसरे साल का बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि पहले साल का जो प्रिंसिपल होता है उसमें इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो दूसरे साल का अमाउंट बन जाता है, तो फिर उसमें इंटरेस्ट लगाते हैं। तो फिर जितना इंटरेस्ट आएगा फिर दूसरे साल का जो प्रिंसिपल है उसमें इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो तीसरे साल का अमाउंट बन जाएगा। समझ गया? तो इंटरेस्ट क्या होगा चेंज होता जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या है इंटरेस्ट फिक्स है, तो इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट वाला एपी में नहीं है। समझ गए? उसके बाद अब आते हैं मेन क्वेश्चन में। ये तो ऐसे ही था, आपको समझाने के लिए मैंने बतला दिया। क्वेश्चन है कि राइट फर्स्ट टर्म ऑफ एपीयू व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। तो राइट फर्स्ट 4 टर्म, एक मैं बता देता हूं बाकी सब बना लोगे, ठीक है। सपोज पहला दूसरा का फर्स्ट है ए दिया हुआ है 10, डी दिया हुआ है 10, दोनों 10 दिया हुआ है। तो कहा 4 टर्म लिखना है, तो ए ये रहा, तो A1 अपॉन हो गया 10। A2 बराबर क्या होता है A प्लस डी। अगर 2 हो तो 1D, 3 हो तो 2D, आपको बता रखा हूं। तो क्या लिखेंगे 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। अगर A3 तीसरा टर्म निकालना है तो क्या हो जाएगा A प्लस 2D, मतलब 10 प्लस 2 इंटू 10 तो कितना होगा 20 इक्वल टू 30। और अगला है A4, एक और पूछ रहा, तो क्या होगा A प्लस 3D, 4 हो तो 3D, तो आ गया 10 प्लस 3 इंटू 10, D 10 है, तो हो गया 30, कितना आ गया 40। तो ये 4 क्या हो गया 10, 20, 30 और 40, यही 4 टर्म पूछ रहा, ठीक है। अब इसके बाद है कि फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हम एक बना देते हैं 3 नंबर, 3 का थर्ड, चूंकि ये फ्रैक्शन में है, दिया हुआ 1/3, दूसरा है 5/3,
तीसरा है 9/3 और चौथा है 13/3। कह रहा कि राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो आ गया क्या, a1 आ गया 1/3 और कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है इसका CD मतलब D। तो क्या होता है, किसी अगले में से पिछले को माइनस कर दो, मतलब 5/3 में से पहले वाला को माइनस करेंगे तो एलसीएम आएंगे 3, यहाँ पे 5 - 1 तो आंसर आएगा 4/3। तो D कितना आ गया, A इतना आ गया और D आ गया 4/3। ठीक है, ये तो समझ में आ गई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 मैं एक ही क्वेश्चन बना रहा हूं सबका, और जो हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है उसी को बना रहा हूं। अगर क्वेश्चन में ऐसा होता सीरीज -5 - 1 एक और है, हो सकता है इसमें दिक्कत हो, और 3 और 7 अगर ऐसा हो तो इसका तो A आ जाएगा, A1 आ जाएगा -5, लेकिन इसका D क्या आएगा, दूसरे में से पहले को माइनस करना है। तो पहला क्या है -1 और दूसरा क्या है -5 और माइनस करना है इसको, बस यहां पे यही ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आ गया 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 तो हो गया, सॉरी -1 माइनस इंटू -5 तो 5 - 1 डिफरेंट साइन है तो घट जाएंगे 4। तो इसका D कितना आएगा 4। मैंने इसको भी बना दिया माइनस वाले को भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर कितना 3 का 2। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 कह रहा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग AP if they form an AP find the common difference and write 3 more terms। अब इसमें डिफिकल्ट वाला मैं निकाल लूं कोई 4 का कोई एक निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप ले लो माइनस वाला, नहीं पॉइंट वाला ले लेते हैं। एक है 0.2 और दूसरा है 0.22, तीसरा है 0.222, चौथा है 0.2222, इस तरह से। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये 4 का क्वेश्चन नंबर 6 है। पूछ रहा है कि इसके अगले 3 मोर टर्म और लिखना है। तो जब ऐसा है तो 3 टर्म अगला क्या हो जाएगा 0.2, यहाँ 4 है तो अगला हो जाएगा 5, 3 4 5, इसके अगले क्या हो जाएंगे 6, मतलब 0.1 2 3 4 5 6 ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो अगले टर्म लिखने हैं 3, एक और लिख लोगे तो 7 लिख दोगे, एक और पूछेंगे तो 7, तो ऐसे बढ़ाते जाना है इसमें। अब उसके बाद है क्या कि एक क्वेश्चन, अब इसमें ये भी पूछ रहा है कि कौन एपी में है, तो इसमें से इसको माइनस करो और देखो, और इसमें से इसको माइनस करो, अगर दोनों इक्वल है तो एपी में है, ये भी चेक करना है। तो सबसे पहले इसको सेंटर मानो, इसमें से इसको माइनस करो, फिर इसमें से इसको माइनस करो, तो लिखेंगे 0.22 में से माइनस करना है 0.2, तो यहां गया 0, तो घटाओगे तो आएंगे ये आएंगे घटाने के बाद। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो यह है 0.222, उसमें से घटाना है 2 कुछ नहीं है तो 0। अब ये आ गया 2, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ पॉइंट यहाँ 0, इसका मतलब ये जो दिया हुआ है एपी में नहीं है। ये एपी में नहीं है, समझ गए, क्योंकि डिफरेंस कॉमन डिफरेंस इसका अलग अलग आ रहा है। ठीक है ना, तो ये एपी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं अब खत्म। अब है कुछ मैं फार्मूला लिख दूंगा, अब है एक्सरसाइज 5.2 के जो भी, हाँ 5.2 का एक सबसे टफ है 3, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3, ये अलग क्वेश्चन है और बढ़िया भी है। दिया हुआ है -4 और 4 बॉक्स बना दिया है 1 2 3 4 और उसके बाद नंबर दे दिया है कितना 6।
मतलब पहला नंबर है -4, उसके बाद क्या है पता नहीं, क्या है पता नहीं, क्या है पता नहीं, ये भी पता नहीं, और लास्ट का है 6। तो ये चारों में क्या आएंगे वो बताना है आपको, समझ गए? ये चारों में क्या है वो बताना है। टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, मतलब कि n कितना हो जाएगा? 6, पहला। दूसरा a कितना है? a दिया हुआ है -4, और तीसरा l दिया हुआ है कितना? 6। समझ गए? हमें d नहीं पता, हमें d नहीं पता, तो l का फॉर्मूला क्या होता है? l इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 d। तो आपको सब पता है, n भी पता है, l भी पता है, d नहीं पता, a भी पता है, n भी पता है, तो l की जगह पे लिखेंगे 6 इज इक्वल टू a कितना है? -4 प्लस n कितना है? 6 माइनस 1 इंटू d। ठीक है, अब इसको इस तरफ लाओगे तो क्या हो जाएगा? 10 इक्वल टू 6d माइनस d। ठीक है, 6d माइनस d, या 6 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 5d। तो कितना हो गया? 5d। देन d बराबर क्या हो जाएंगे? 10/5 मतलब 2। अब सब में 2 2 जोड़ते चले जाओ, तो -4 प्लस 2 तो क्या आ गया? -2। अब -2 प्लस 2 तो अगला क्या आ गया? 0। अब 0 प्लस 2 तो क्या आ गया? 2, और लास्ट 2 प्लस 2 तो क्या आ गया? 4। तो यहां 4 आएगा। अब 4 प्लस 2 बराबर 6, तो आ गए। अब जो खाली जगह है उसमें ये भर दीजिए, -2 आ गया, ये हो गया 0, ये हो गया 2, और ये हुआ 4। ठीक है, एक ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना? उसके बाद हम आते हैं तो व्हिच टर्म ऑफ एपी, टर्म पूछ रहा है। व्हिच टर्म मतलब कौन सा टर्म ऑफ एन एपी दिया हुआ है। क्या? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एपी है 3 8 13 18 इज 78। मतलब इस एपी का कौन सा टर्म 78 है, मतलब n पूछ रहा, नहीं पता। ए है दिया हुआ, डी है 8 - 3 तो आ गया 5। ठीक है, और कह रहा कि इस सीरीज का कौन सा टर्म 78 है, 78 है। तो 78 को मान लेते हैं लास्ट टर्म कि 78 है। तो L इक्वल टू कितना होगा? 78 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1d। तो आप यहां पे लिखोगे 3 प्लस n नहीं पता, वही तो निकालना है, इंटू डी कितना है? 5, और L कितना है? 78। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 75 इक्वल टू 5n-5। 5 इधर आएंगे तो ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो गया? 80 इक्वल टू 5n। देन n इक्वल टू 80/5। मतलब इस सीरीज का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 14वां, 15वां, 16वां टर्म 78 होंगे। समझ गए? ऐसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते 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 16 नंबर पे जाओगे तब 78 आ जाएंगे। ठीक है ना? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है। कहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, बस वैसे ही एंड। उसके बाद चेक वेदर 185 द टर्म ऑफ एपी है, इस सीरीज का है कि नहीं, तो एल निकाल देना है। उसके बाद फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करा के फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 60th टर्म इज 73। मतलब 11वां टर्म, 11th टर्म क्या है? 38 है, और दूसरा 16वां टर्म क्या है? 73 है। तो इसको कैसे सॉल्व? 11वां टर्म मतलब A11, तो फॉर्मूला क्या होता है? A11। A11 का मतलब कि A प्लस 10D इक्वल टू 38 हो गया। अब 16वां टर्म का मतलब होता है कि A16, तो A16 का मतलब A प्लस 15D
इक्वल टू 73, ये भी हो गए। अब इसको मान लो आप इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन 2 और एक में से दूसरे को घटा दो तो आ जाएगा सॉल्यूशन। तो ये दूसरा इक्वेशन, इसको यहां पे लिख दो आप, क्या इसकी अब जरूरत नहीं है, यहां पे लिख दे a प्लस 10d इक्वल टू 38 माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 10d में से 15 में से 10d गया तो 5d इक्वल टू 73 माइनस 38, 30 में से 8 को घटाओगे तो कितने आएंगे 5, और 6 में से 3 गया तो कितने आएंगे 3। अब आपका ये घटाया सही है कि नहीं, उसको अब इन दोनों को एक बार जोड़ लो, इतना आता है कि नहीं, 8 5 13 का 3 कैरी 1 3 3 6 और 1 7, सही है। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d आ जाएगी 35/5 मतलब 7, तो d कितना आ गया 7। और क्या पूछ रहा है 31st टर्म, अब a 31st निकालना है, 31st, हाँ 31st का मतलब हुआ a प्लस 30d, तो a कितना है a, हाँ अब a हमें निकालना है, तो किसी दोनों इक्वेशन में a डाल दो, ठीक है, हमें ये निकालना है, किसी इक्वेशन में a डाल देते हैं तो d डाल देते हैं, तो a क्या है a प्लस 90 इंटू 7 इक्वल टू 38, तो a इक्वल टू कितना आ गया 30 माइनस 70, a कितना आ गया 30 में से 70 को घटाएंगे, सॉरी 38 माइनस 70, तो कितना आ जाएगा 70 में से 38 को घटाओगे तो 2 और 3 माइनस ये a आया। अब यहां पे डालेंगे माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू क्या है 7, तो ये आ जाएंगे माइनस 32 प्लस 7 3 या 21 210। अब इसको माइनस करना है तो 10 में से 2 गया 8, ठीक है, अब 0 में से 3 तो मतलब 10 में से 3 गया 7 और क्या आएंगे 1, ठीक है, चूंकि प्लस माइनस ये बड़ा है तो साइन पॉजिटिव। अब दोनों को ऐड करके देख लो, 8 2 0 7 3 10 और 1 11 का 1 और 1 1 2 210, ठीक है, तो ये आ गया, मतलब 31वां टर्म कितना आएगा इस एपी का जो दिया हुआ है 178, ठीक है। एक बार इसमें आंसर भी होते हैं, हाँ होते हैं, तो मैं एक बार आंसर देख लूं, वैसे तो गलत होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 178, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हिच टर्म ऑफ द एपी, दिया हुआ है क्वेश्चन 11, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि व्हिच टर्म ऑफ एन एपी, दिया हुआ क्या एपी है, एपी दिया हुआ है 3 15 और 27 39, ऐसे ही एपी दिया हुआ है, विल बी होगा 132 मोर देन 54वां टर्म, मतलब 132 मोर ज्यादा किस टर्म से 54th टर्म से 132 ज्यादा। तो सबसे पहले कह रहा कि 132 ज्यादा होगा किस टर्म से 54वां टर्म से, तो 54वां टर्म अगर पता होता तो उसमें हम 132 जोड़ देते, तो ये तो पता ही नहीं है हमें, तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं, ठीक है ना। अब 54 टर्म मतलब a 54 का मतलब क्या होता है कि a प्लस 53d, ये तो आपको पता है। अब इस सीरीज को देखिए, a आप निकाल सकते हो 3, तो यहां क्या लिखेंगे a की जगह पे, सॉरी a की जगह पे क्या लिखेंगे 3 प्लस 53 तो है ही इंटू d 15 माइनस 3 तो कितना आ गया 12, ठीक है। अब इसको लिखेंगे 3 प्लस 12 3 जा 36 का 6 कैरी 3, 12 5 जा 60 और 3 63, तो हो गया 6 3। अब फिर दोनों को ऐड करोगे आप तो कितना आ जाएंगे 6 4 1, यही आएंगे ना। एक बार फिर से 36 का 6 कैरी 3,
12 5 जा 60 और 3 63। अब ए कितना है 3 है, तो अब 36 में 5 ऐड कर देंगे तो 641। ठीक है, अब कहा है 32 मोर, ज्यादा। ठीक है ना, तो 641 में 641 में ऐड कर देंगे 132। तो ये जो है ये कौन सा टर्म है, तो व्हिच टर्म, यही पूछ रहा है कि ये कौन सा टर्म है। तो ये हम मान लेते हैं एनवा टर्म है। इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सपोज एनवा टर्म है, हमको n निकालना है तो पता चल जाएगा ये। ठीक, तो ये सपोज एनवा टर्म है, तो n नहीं पता। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 1 3 और 4 3 7 और ये आ गया 6 इक्वल टू a कितना है 3 प्लस n माइनस 1, d कितना आ गया है d और d है 8, सॉरी d है 12, d है 12। ठीक है, अब इक्वल टू 3 प्लस 12n माइनस 12। ठीक है, यही आएंगे ना 12n माइनस 12। ठीक है, अब इक्वल टू 12 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा -9 प्लस 12n। अब ये 9 इस तरफ ले जाना है तो ऐड करेंगे तो आएगा 6 7 3 प्लस 9। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएंगे, ये 9 इधर ले आए हैं, इसको ऐसे लिख दो 12n माइनस 9। अब ये 9 इधर आया तो ऐड हो गया तो कितना हो गया 682 इक्वल टू 12n। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 682 अपॉन 12। अब ये थोड़ा सा 132 54वां टर्म, 54 टर्म, हाँ 132 ऐड किया हूं। ठीक है, तो 54वां टर्म तो आ गया, ये तो ठीक है 36 41 641। ओहो गलत हो गया, 3 है यहां 3, तो 639। बस यही मिस्टेक, यही मेरे ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, यही गलतियां हो जाती। चलो आपसे थोड़ा सा ध्यान रखें 639। ठीक है, तो क्या हो गया 639। अब हमें निकालना है कि कौन सा टर्म है वो 639। 6 मैं लिखता हूं, अगला सोच लेता हूं, उसके बाद जो सोचता हूं तुरंत लिखा जाता, गलतियां ऐसे ही होती, थोड़ा सा फास्ट कर देता हूं इसी कारण। तो 639 तो क्या होगा ये a मतलब 3 प्लस n नहीं पता, ये तो निकालना है, और d कितना है 12। अब इसको सॉल्व करने के बाद आता है 3 प्लस 12n माइनस 12। अब इसको सॉल्व करने के बाद आता है, यहां लिख दो 12n माइनस 9। अब ये 9 इस तरफ आएंगे, ऐड हो जाएंगे इसमें 639 में, 639 प्लस 132 में 132, क्योंकि 132 मोर है ना ये तो 54वां टर्म हम लोग निकाले, 132 ज्यादा है तो 132। अब इसको ऐड कर देंगे। अब ऐड करने के बाद ये जो आ रहा है 9 to 11 का 1 कैरी 1 336 और 1 9 to 11 का 1 का 336 और 1 7 और 6 1 7 771। ठीक है, अब ये जो है ये कौन सा टर्म है, तो 9 इस तरफ ले आएंगे तो 9 इसमें ऐड हो जाएगा इक्वल टू 12n। अब इसको ऐड करोगे तो क्या होगा 378 इक्वल टू 12n। देन n इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन n इक्वल टू 780 अपॉन 12। तो इससे कटेगा ये 6 और ये कटा 3 और 9 और 0, फिर काटोगे तो आएंगे, ऐसे 12 से भी काट सकते हो, ऐसे चाहो तो 12 से भी डायरेक्ट काट सकते हो। कैसे, अगर 12 का टेबल देखो 12 से कैसे कटेंगे, लिखना है 780 अपॉन 12, 12 दो अंक लेफ्ट से, तो 12 5 जा 60 और 12 6 जा 72 हुआ ना 72, तो बच गया 6 पे 0 60, तो 12 6 जा और 12 5 जा, 5 बार भी कट जाएगा 65, मतलब 65वां
टर्म होंगे। अब एक बार मैं देख लूं, चूंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा दो जगह हाँ, तो कौन सा टर्म है ये क्वेश्चन नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, 65वां टर्म। ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, 65वां टर्म होगा। 132 अगर 54वें टर्म में ऐड करते हैं तो जो आता है वो आ जाएंगे 65वां टर्म, 65th टर्म। अब क्वेश्चन है क्या कि नंबर 12, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एक और है वो भी इंपॉर्टेंट है, मैं बताते जाऊंगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि द टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। तो मान लेते हैं टू एपी, लेट, कैसे लिखना है, लेट द फर्स्ट एपी बी, ऐसे लिख दो आप, x1 x2 x3 x4, ऐसे मान लेते हैं। और सेकेंड एपी, दो एपी की चर्चा हो रही, तो दूसरा एपी भी हम मान लेते हैं कि वो क्या होगा, y1 y2 y3 y4, ऐसे। समझ गए। चाहो तो a1 a2 a3 लिख सकते हो, तो यहां पे आपको लिखना होगा b1 b2 b3, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हो आप। समझ गए। तो ऐसे हमने मान लिया दो एपी। अब कह रहा क्या कि द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म, तो इसका 100वां टर्म क्या होगा, x100, यही होगा ना। और इसका 100वां टर्म क्या होगा, डिफरेंस y100 इक्वल टू कितने हैं, 100। समझ गए। मतलब इसके 100वें टर्म और इसके 100वें टर्म का डिफरेंस 100 है। ठीक है। तो कहा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000वां टर्म, तो इसके 100वें टर्म का डिफरेंस 100, तो इसके अगर हम लिखे यहां पे, इसके 99वें टर्म का डिफरेंस क्या होगा, अगर दोनों एपी में है, तो x99 तो y99, इसका भी डिफरेंस कितना होगा, 100 ही होगा। समझ गया। क्योंकि कहा 100वें टर्म का डिफरेंस, कि दो एपी है, कि एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम है। मैंने कहा कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है दोनों का। तो इसका मतलब कि इसके 99वें टर्म का भी डिफरेंस 100 होगा, और इसके 1000वें टर्म का भी डिफरेंस कितना होगा, 100 ही होगा। समझ गए। तो ही कहा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000वां टर्म, तो 1000वें टर्म का डिफरेंस 100 होगा। ठीक है। तो दो लाइन में इसको लिख देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7, 3 डिजिट। तो स्टार्ट होता है 100 से, खत्म होता है 999 पे। समझ गए। अब मैं एपी में बना के छोड़ दूंगा। अब करना क्या है कि 100 को डिवाइड करो आप 7 से, तो 1 1 7 आ गया, 3 0 4 टाइम्स, 4 टाइम्स नहीं, हाँ 4 टाइम्स 28, तो फिर घटाओगे तो आ गया 2। इसका मतलब है कि 100 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आया, 98। तो 98 को आप 7 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है ना। बट 98 क्या है, 2 डिजिट का, तो इसका अगला डिजिट 7 ऐड कर दो इसमें, तो क्या हो जाएंगे 105। तो 105 हो गया इसका 3 डिजिट का पहला नंबर, जो कि 7 से डिविजिबल है। किससे, 7 से डिविजिबल। डिविजिबल बाय 7। क्या कर, हाउ मैनी डिजिट्स, मतलब n पूछ रहा है यहां पे, क्या n पूछ रहा है, n कितने होंगे।
अब ये निकाल लिया आपने पहला, तो पहला क्या हुआ 105, तो दूसरा क्या होगा, फिर 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 112, तीसरा 119, नहीं 105 पहला हो गया, दूसरा 5 में 7 जोड़ेंगे तो हो गया 112, तीसरा फिर इसको डिवाइड करेंगे किससे 7 से, सॉरी ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, ऐसे ऐड करते चले जाओगे तो आप सीरीज बन जाएगा, लेकिन कहां तक 3 डिजिट तक ही। तो 3 डिजिट तक आप क्या करें कि पहला तो पता चल गया, अब लास्ट पता कर लेते हैं। तो लास्ट कैसे पता करेंगे, 3 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या होता है 999, इसको 7 से डिवाइड करो तो एक बार 7 आ गया 2 9, 4 बार 28, घटाओगे तो आएंगे 1 9, फिर 2 बार तो कितना आया 14, अब आ गया 5, मतलब 999 में 5 से माइनस करोगे, 999 को 5 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 994, तो ये लास्ट डिजिट है 994, समझ गए। तो ये सीरीज बन गया, ये सीरीज बन गया। इस सीरीज में पहला टर्म n पूछ रहा, पहला टर्म a है 105 और l है 994, तो फार्मूला क्या लिखोगे, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, जिसमें यही n निकालना है, तो l की जगह पे आप लिख देना 994 इक्वल टू a की जगह पे लिखोगे 105 प्लस n पता करना है माइनस 1 इंटू डी कितना है 7। अब बताओ सब पता है सिर्फ n नहीं पता है, निकाल लोगे, मैंने निकाला है आपको दिखाया भी है, तो आप निकाल सकते हैं। एक ये क्वेश्चन है, दूसरा सेम ऐसे ही है कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 और 250, बिल्कुल सेम, 4 का टेबल पढ़ना, ठीक है ना, कि 10 के बाद क्या आता है तो 12 आता है, ठीक है ना, और उसका 250 में 4 से डिवाइड करके देख लेना, ठीक है ना, क्या पता चल जाएगा। उसके बाद है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n टर्म इक्वल, दोनों इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा कि दोनों n टर्म इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि पहला n इक्वल है तो n ही निकाल लेते हैं, दोनों का n, तो पहला का क्या हो जाएगा कि 63 है, 65 है, 67 है, ऐसे सीरीज है। दूसरा क्या दिया हुआ है 3 है, 10 है और 17 है, ऐसे, समझ गया। तो अगर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, मतलब n की वैल्यू क्या है कि इस सीरीज का द nth टर्म ऑफ 2 सीरीज आर इक्वल, तो इसका nth टर्म और इसका nth टर्म दोनों इक्वल होंगे, तो इसका nth टर्म क्या होगा, इसका nth टर्म, तो लिखेंगे an इक्वल टू 63 प्लस n माइनस 1, d कितना है 2। अब ये बराबर होंगे इसके n टर्म के, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 और d कितने हैं 7, अब इसको हटा दो, आप ये बन गया, तो n निकल जाएंगे कैसे, ये देखिए 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू, ये 3 तो 3 है, प्लस 3n इंटू 7, 7n माइनस 1 इंटू 7, तो 7 माइनस 7। अब क्या करना है, देखो इन दोनों में, देखो कि दोनों में सबसे बड़ा कौन है, तो 7n बड़ा है, तो इस n वाले को उस तरफ भेज देंगे, ठीक है। और एक स्टेप और लिख लो आप, 63 माइनस 2 कितना होगा 61 प्लस 2n इक्वल टू 7 और 3 दोनों डिफरेंट साइन है तो हो जाएगा माइनस n, तो 7n माइनस 4। अब n को इस तरफ, 4 को इस तरफ, ठीक है, तो 7n माइनस 2n इक्वल टू, अब 4 को इस तरफ तो 61 माइनस, सॉरी माइनस है तो प्लस 4। अब मैंने कहा इस तरफ और लिखा इस तरफ, तो जब मैंने कहा इस तरफ तो ऐसे होता, ये कैसे होता, 7n माइनस 2n इक्वल टू 61 प्लस 4, ऐसे होता। अब LHS इक्वल टू RHS, तो हम RHS नहीं, हाँ ऐसे होता, ये कैसे होता, ये इधर जाता, ये इधर जाता और ये आता इस तरफ, ये आता इस तरफ, 61 प्लस 4 ऐसे होता, ये ऐसे। तो LHS इक्वल टू RHS, तो आप चाहो तो LHS को इधर लिखो, इधर लिखो, बात सेम है, दोनों इक्वल है, तो आप किसी भी तरह लिख सकते हो उसको, समझ गए। तो हमने क्या किया, वही किया, इसको इस तरफ किया और इसको इस तरफ किया, तो साइन इधर नहीं किया, मतलब दोनों को एक तरफ किया,
तो इसको इस तरफ करोगे तो 61 + 4। अब इसको इस तरफ करोगे तो क्या होगा 7n - 2n। ऐसे कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, कह रहे बोल रहे हैं इधर, कर रहे हैं इधर, तो ये ऐसे, मैं जो बोला तो ऐसे था। अब तो लिख सकते हो इसको इस तरफ, इसको इस तरफ, तो 7n - 2n कितने हो गए 5n = 61 + 4 कितने हो गए 65। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 65/5 13। तो 13वां टर्म ऐसे हैं, इस दोनों के इक्वल होंगे, समझ गया, बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन कह रहा कि डिटरमाइन द एपी बताना है आपको, हुज जिसका फर्स्ट थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म मतलब A3 कितना दिया हुआ है 16, और सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म, सातवां टर्म जो है पांचवें टर्म से ज्यादा है, कितना 12, ठीक है। कि इसमें दिया हुआ है कि एक एपी वैसा एपी बताइए जिसका तीसरा टर्म 16 है और सातवां टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, ऐसे समझ गए। अब A3 बराबर आ गया 16। अब पांचवा टर्म क्या होता है, ये सातवां टर्म पहले यहां पे लिख दो आप, मतलब A7 = क्या होता है A + 6D। अब ये इक्वल टू किसके है A + पांचवा टर्म मतलब 4D + 12, ठीक है। अब A से A कैंसिल हो गया तो 6D - 4D, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2D = 12। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अब जब D की वैल्यू 6 आ गई, तो पांचवा टर्म, अब इस इक्वेशन में कहीं पे भी D डाल दो, D की वैल्यू डाल दो, क्योंकि क्या कर रहा कि थर्ड टर्म कितना है 16, चाहे इसको बनाओ थर्ड टर्म 16 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 16 = A + 2D। तीसरा टर्म मतलब A3 = 16 = A3 का फॉर्मूला होता है A + 2D। अब यहां पे D डाल दोगे तो क्या हो जाएगा 16, A निकालना है +2 × 6, 6 2 12, 16 में से 12 माइनस करेंगे तो A क्या हो जाएगा 16 - 12 4। अब आप AP बना दो, पहला आ गया 4 तो दूसरा क्या आ गया 6 जोड़ देंगे तो 10, तीसरा फिर 6 जोड़ देंगे तो 16, चौथा फिर 6 जोड़ेंगे तो कितना 22, ऐसे ही बन गया आपका AP। यही तो पूछ रहा। अब है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अब ये क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 जो अच्छा है उसे हमें बनाना पड़ रहा, थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी, बिल्कुल टेंशन मत लेना। अरे आज थोड़ा सा देख लेना, कल देख लेना, लेकिन जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सीखना चाहिए, खासकर 10th के स्टूडेंट को। इसने कहा कि फाइंड द 20वां टर्म फ्रॉम द लास्ट। देखो दिया क्या हुआ है AP 3 8 13, AP दिया हुआ है 3 8 13, कहां तक 2 5 3। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा तो मेरी क्लास आपको बोर लग रही हो, वो इसीलिए कि मैं सिर्फ पढ़ाता हूं, और अभी चूंकि एग्जाम में है तो हम पढ़ाएंगे ही। अरे कॉमेडी करना तो हमें भी आता है, बाकियों की तरह नहीं कि वो अपना, जिसके लाखों व्यूज होते हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि स्टूडेंट तो हमसे चिपके हुए हैं, वो हटेंगे नहीं, मेरे को छोड़ेंगे नहीं, तो जिस क्वेश्चन को 5 मिनट में बनाना है उसको बनाएंगे 15 मिनट में। इधर उधर की बात, समझे कि नहीं आए तो क्या होता है बेटा आए। अरे बस अब पढ़ो ना, आप बोर्ड पे पढ़ो, लिख के पढ़ो, जैसे आप लिखोगे तो मैं लिखूंगा। कोई विजुअल वाला अपने पास वो नहीं है बोर्ड, है ना, कि मैं सारा क्वेश्चन आ गया बस मैं ऐसे से समझा दिया, ये ऐसे हुआ बेटा, ये ऐसे हुआ, ऐसे नहीं। अरे भैया स्टूडेंट आपके पास क्या क्या चीजें होंगी, एक कॉपी होंगी, पेज होंगे ब्लैंक, और एक पेन होगा, एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पढ़ना है, इसी पेज पे लिखना है, और कैसे लिखना है वो लिख के हम दिखाएंगे, तभी तो आप समझोगे। कि वो जो विजुअल वाला आजकल जो आता है जो बोर्ड, उस पे आ गया सारे क्वेश्चन, क्लिक किया, ये कलर दिखा दिया, तो वो आपके दिमाग में वही चीज बैठ जाएंगे।
तो उसको जल्दी ग्रैब नहीं कर पाओगे अगर इसको ध्यान से देखोगे तो। हाँ, ये मैं मानता हूं कि ये थोड़ा सा बोरिंग है, थोड़ा सा क्या हो सकता है बहुत बोरिंग हो, लेकिन जब आप पढ़ने पे ध्यान दोगे तो ये बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगी जब आप पढ़ना एक बार शुरू कर दोगे तो, क्योंकि आपकी आदत हो गई है वो मस्ती वाली, है ना। क्योंकि पढ़ने वाला वीडियो ऐसे भी लोग कम लाइक करते हैं, एग्जाम के समय में लाखों व्यूज हो जाते हैं, लगता है कि पूरे की, तब पता चलता है कि अरे इतने सारे अपने देश में अपने स्टेट में इतने सारे स्टूडेंट हैं, नहीं तो उसे तो पहले पता ही नहीं चलता कि स्टूडेंट है कि नहीं। चलिए कोई नहीं, मैंने बहुत बात कर ली। अब इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा समझना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कह रहा कि फाइंड द 20वां टर्म निकालना है, 20वां टर्म, लेकिन पीछे से, बात समझ गए, 20वां टर्म लेकिन पीछे से, समझे। अब मैं समझाता हूं कैसे। मान लेते हैं कि आपके पास ऐसे है कोई एपी 2 4 6 8 ऐसे ऐसे है, तो लास्ट में आ गया 40, तो आएंगे ही, ठीक है। अब कह रहा कि इसका पीछे से 5वां टर्म कौन होगा, इधर से 5वां टर्म कौन होगा, तो 10 होगा, और पीछे से कौन होगा, तो ये तो छोटा नंबर है तो आप बता सकते हो इसमें से। तो कैसे बताएंगे, इधर देखेंगे 2 और के बाद 4 है, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4 - 2, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4 - 2 मतलब 2 इस साइड से। तो उस साइड से डिफरेंस क्या आएगा पता है, -2, क्योंकि इसको कैसे लिखोगे आप, 40, उसके बाद लिखोगे 38, उसके बाद लिखोगे 36, माइनस और 38 में से 40 गया माइनस। तो उतना आपको डीपली नहीं जाना है, जाना क्या है, जब पीछे से पूछे तो आप क्या करना, आपको करना क्या है कि इधर से इसी में से घटा देंगे, 8 में से 3 गया तो क्या आ गया, डी क्या आ गया 5, 8 में से 3 गया तो 5। तो क्वेश्चन कर रहा है पीछे से बताइए कौन सा टर्म, 20वां टर्म कौन है, ठीक है, पीछे से। तो यहां पे जब पीछे से करेंगे तो डी क्या आ जाएगा, -5, पहला। दूसरा, ए क्या आएंगे, ए, तो यहां से ए ये होंगे और पीछे से ए ये होंगे, तो ए क्या हो गया 2 5 3, बस बन गया। अब 20वां टर्म पूछ रहा है A20, तो A20 का मतलब होता है A + 19D, ठीक है। A20 पूछे तो A20 का मतलब A + 19D, तो लिख देंगे ए क्या है 2 5 3, 2 5 3 + 9 × D -5, ठीक है। इधर से थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है, ऐसे लिखने का अर्थ है = 2 5 3 माइनस 9 5 या 45। अब इसको 253 में से 45 घटाओगे आप तो आएंगे कितने, 208, 208। अगर ये सही नहीं है कि नहीं, तो इसमें 45 जोड़ो, 8 5 13 3 कैरी 1 4 1 5 2। तो इसका मतलब कि 20वां टर्म पीछे से, तो मतलब ऐसे 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 20वां टर्म कितना होगा, ये है 20वां टर्म, ये कितना हो जाएगा 208, यहां पे हो जाएंगे 208 20वां टर्म, समझ गए। एक बार मैं चेक कर लूं आंसर को जनरली इतना कॉन्फिडेंस है कि सही ही होगा, लेकिन मेरी लिखने को गलतियां छोटी छोटी करने की जो देख लिया हूं, तो थोड़ा सा हमें भी लगता है कि नहीं कहीं आप भी ना 20वां टर्म आप भी ना गलत हो जाओ। तो 20वां टर्म कितना है, 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज 158, तो गलती कहाँ हुई, पहले क्वेश्चन एक बार देख लो, 3 8 13 253, क्वेश्चन टर्म 20वां, तो 20वां टर्म A + 19D, 253, डी आ गया 8 - 3 तो -5, तो 253 + 9, ओहो 19 तो आ गया कितना 19 25 95 -95, तभी तो 13 में से 5 गया 8, अब 14 में से 9 गया, 14 में से 9 गया 5, और ये बच गया 1। अब दोनों को ऐड करके देख लो, 8 5 30 का 3 कैरी 1 9 और 5
14 और 115 का 5 कैरी 112 158 आएंगे। अब से भाई मैं चेक कर लिया करूंगा चीजों को, मैं छोटी छोटी चीजों को मैं करने लगा हूं और जिससे सारी चीजें लगता है कि फिर ठीक है। तो ये आगा 148। बाकी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, इतना तो दावा है। ठीक है, कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी का मतलब कि जितने भी आप YouTube पे देखते होंगे, जितने भी क्लास से देखते होंगे, कोई भी क्वेश्चन 10th तक 11th तक 12th तक मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो, इतना तो जरूर है कि कॉन्फिडेंस है, मतलब मैंने मेहनत किया है, मैंने किया है और जो मैंने सीखा वो सिखा रहा हूँ। लेकिन सीधी जो गलतियां हैं, तो होता क्या है कि जब फिजिकल क्लास में क्या होता है, जब सामने सामने पढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है कि अगर गलती मेरी आदत है कि अगर मैंने यहाँ जैसे 9 लिख दिया, 9 × -5 और यहाँ क्या था 19, अगर स्टूडेंट मैं पढ़ा रहा हूं अगर देख रहा है तो वो तुरंत बोलेगा सर 19 होगा। तो मेरी आदत थी पहले स्टार्टिंग में छोड़ देने की, ताकि मैं ये चेक करता था कि बच्चे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अब वही थोड़ी सी आदत बन गई है, थोड़ा सा सुधार लूं इसको। चलिए अब क्वेश्चन है, ये सम है, ये तो हो जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन और है 19। सुब्बा राव स्टार्ट वर्क 1995 में कितने पे? 5000 सैलरी पे। सुब्बा राव जो था, क्वेश्चन नंबर है 19। एक थे कोई मिस्टर सुब्बा राव, उन्होंने कोई काम करना शुरू किया तो सैलरी उनको मिलने लगी 5000, समझ गए। उसके बाद हर एक साल उनको 200 बढ़ने लगे। तो ये कहानी कब की है? 1995 की है। 1995 में सुब्बा राव किसी कंपनी में ज्वाइन किए 5000 की सैलरी पे। 1996 में उनकी सैलरी हो गई कितनी? 5200। 1997 में उनकी सैलरी हो गई 5400, मतलब 200 बढ़ते गए। तो 200 बढ़ते गए हर एक साल, तो इसका मतलब क्या हुआ? 200 डी, यही तो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। तो डी तो पता चल गया 200। अब कह रहा ऐसे होते 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 कौन सा साल ऐसा आएगा कि इनकी सैलरी 7000 हो जाएगी? अब ये पूछ रहा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे चौथा, पांचवा नहीं पता, तो इसको मान लेंगे n। सपोज n साल में उनकी सैलरी 7000 हो गई, ठीक है। तो अब आपके पास सब कुछ है, क्या है? अब इसी को मैं मिटा दूं और थोड़ा सा मैं ऐसे लिख दूं। हाँ, स्टार्टिंग कितना है? 1995 से, ठीक है। अब कितने साल में, तो वो आपको पता करना है कि 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद कब सैलरी 7000 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें n नहीं पता है, n नहीं पता है, समझ गए। लेकिन l पता है, ये क्या है? l लास्ट, और ये क्या है? a। बस इतना ही आपको पता कर लेना, क्वेश्चन बन गया। तो l इक्वल टू क्या है? l इक्वल टू होता है a प्लस n-1d। तो l कितना आ गया? 7000 इक्वल टू a कितना है? 5000 प्लस n नहीं पता, यही तो पता करना है, इनटू d, डिफरेंस कितना है? 200 का। अब ये 5000 इधर ले जाओगे तो घट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा? ये 2000 इक्वल टू ये n इंटू 200 कितना होगा? 200n माइनस 1 इंटू 200, 200, ठीक है। चाहो तो 200 आप कॉमन ले लो, या एक और तरीका है और इससे भी अच्छा, कैसे करूं वो देखो आप। इसमें से इसको माइनस किए तो क्या बच गया? 2000 इक्वल टू n-1 इंटू 200, यही है ना। तो n ये इसमें 200 से मल्टीप्लाई है, तो 200 को इधर लाओगे तो डिवाइड करेगा, तो क्या डिवाइड करेगा? 2000 को डिवाइड करेगा 200, तो क्या हो जाएगा? n+1। इससे ये कट गया तो कितना होगा? 20, ये होगा ना 20, 2220। अब इससे कटेगा तो कितने बार? 10। तो n बराबर क्या हो जाएगा? n-1 इक्वल टू 10, इक्वल टू 10। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 1 उधर जाएगा, तो 10 प्लस 1 11, मतलब 11वें साल उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी, समझ गए। और लास्ट सेम वैसे ही है। रामकली अर्न 5 फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर एंड देन इंक्रीमेंट, हर महीने उसकी बढ़ती जाती है। कितना? मैं इसका सीरीज बना देता हूं, आप बना लेना। पहली बार कितना है? पहले हफ्ते में 5 रुपए,
दूसरे हफ्ते में 5 + 1 1.75 तो हो गया 675। तो 5 पहला हुआ 5, दूसरा हो गया 675, और ये जो 1.75 है यही तो डी है, और ये क्या है, ये है ए। और कह रहा कि इफ इन द nth वीक हिज वीकली सेविंग 2070, ऐसे करते करते कितना होगा, 2075। तो ये हो गया एल, अब नहीं निकल जाएगा। डी आ गया कितना 1.75, एल आ गया 20.75, ए है 5, तो आप एन निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये खत्म हुआ आज 5.1, 5.2, 1 और 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्लास 10th का। ठीक है, चलिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगली बार मैं ऐसे नहीं आ रहा, मैं पूरी तैयारी के साथ एक एक चीज को फोकस करके मैं चाहता हूं कि जो मेरे पास, जो मैंने मेहनत करी है, जो मैंने सीखा है, वो बच्चों तक पहुंचाऊं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, थैंक यू।